हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक के साथ वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। डेट इज़ अ बेस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, नो डेफिनेशन। ठीक है, नो फॉर्मूला। एक एग्जांपल लूंगा मैं जिसके पे आप लोग को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, ठीक है, कि कैसे आप बेस थ्योरम की प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आज का जो टॉपिक है दैट इज अ बेस थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा है। ठीक है, ना कोई फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक एग्जांपल ऐसा है कि दो बैग है हमारे पास। ठीक है, ये दो बैग है। एक बैग में जो बैग नंबर 1 है, ये बैग नंबर 2 है। तो बैग 1 में जो है वो 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। और मतलब बैग नंबर 2 में आपका 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो आपके आंख में पट्टी बांध दी गई या नहीं भी बांधा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या करा है कि रैंडमली एक कोई बॉल निकाला है। ठीक है, बैग 1 से निकाला है, बैग 2 से निकाला है, दैट डजंट मैटर। वो रेड बॉल निकल गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अभी सिचुएशन दिया मैंने आपको एक। ठीक है, क्या सिचुएशन दिया? दो बैग है हमारे पास, आपको मैंने बोला कि एक बॉल निकालो, और वो जो बॉल निकला है वो बैग 1 से निकला है, बैग 2 से निकला है, इट डजंट मैटर, बट वो रेड बॉल निकला है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि जो बॉल आप निकाल रहे हो वो क्या निकाल रहे हो, रेड बॉल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे लिख दो बॉल इज रेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्या लिख दिए? बॉल इज रेड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ जी बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो ए हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे? बॉल इज रेड। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या सिचुएशन दिया था कि दो बैग है हमारे पास, एक बॉल आप निकाल रहे हो, दैट डजंट मैटर बैग 1 से निकल रहा है, बैग 2 से निकल रहा है, वो रेड बॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो पहला सिचुएशन हम ये लेके चलते हैं कि हम जो रेड बॉल निकाले हैं वो बैग 1 से निकला है, तो सबसे पहले आपको बैग 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लेना P-E-1। ठीक है, मतलब इसका जो सिलेक्ट करने का इवेंट जो है वो E1 कर लिया मैंने, और ये बैग 2 को सिलेक्ट करने का इवेंट जो है वो E2 कर लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो बैग 1 से रेड बॉल निकलने का क्या चांसेस है? तो उसको कैसे लिखेंगे? PA/E1। क्यों PA/E1? क्योंकि हमको पता है, देखो E1 जो है ना, नीचे जो लिख रहे हैं वो हमें गिवन मतलब पता होता है। तो E1 हमको पता है कि बैग 1 से ही हम निकाल रहे हैं, बट क्या निकाल रहे हैं? रेड बॉल। तो जो निकालना रहता है वो ऊपर में लिखते हैं। जैसे मैं आपको साइड में लिख करके समझा देता हूँ। PA/E1 क्यों लिखा? ये हैपन हो चुका होता है, तो हमको पता है कि बैग 1 से निकालना है। ठीक है, बट क्या निकालना है वो ऊपर में लिखा जाता है। तो ए क्या हमारा? रेड बॉल। तो बैग 1 से हमें रेड बॉल निकालना है, तो वही लिखा हुआ है PA/E1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? प्लस। अब हम लोग बैग 2 का इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, PE2। और यहाँ पे रेड बॉल निकलने का क्या चांसेस है? क्या लिखेंगे? PA/E2। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो बताइए PE1 क्या होगा? अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं कि रेड बॉल निकालो और दोनों बैग का सिलेक्ट करने का क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर 1/2, 1/2, हाफ हाफ चांसेस है कि इससे भी निकल सकता है या इससे भी निकल सकता है। तो आपने बोल दिया सर 1/2 इनटू, अब मैंने बोला रेड बॉल निकलने का बैग 1 से क्या चांसेस है, तो 3 बॉल है, तो 3 लिख दिया, और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल 7। ठीक है, प्लस PE2 मतलब कि सेकेंड बैग सेलेक्ट करने का क्या चांसेस है? 1/2।
इनटू, अब रेड बॉल सेकेंड बैग से निकलने का क्या चांसेस है, तो रेड बॉल कितना 5 है और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल 11। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आया है ये क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लिख देता हूं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसी चीज को आर डी शर्मा में कैसे बताया गया है वो बताता हूं, इसी चीज को। ठीक है, आर डी शर्मा ने एक डायग्राम मतलब कि बना करके बताया है, काफी इजी तरीके से बताया है। ठीक है, जैसे बैग 1 ये बैग 2 ले लिया। ठीक है, अब इसमें कितने बॉल्स हैं हमारे पास, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, लिख लिया यहाँ पे। बैग 2 में क्या क्या है हमारे पास, 5 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब इसको क्या करा हमने, ऐसे करके एक ऐसे डायग्राम बनाया, ऐसे करके ऐसे डायग्राम बनाया, और इधर लिख दिया ए मतलब रेड, जो गेंद निकल रहा है वो रेड बॉल निकल रहा है तो रेड लिख दिया। ठीक है, तो चलो बैग 1 सिलेक्ट करने का क्या इवेंट होगा, E1। बैग 2 सिलेक्ट करने का क्या इवेंट होगा, E2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि PE1 क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 1/2। फिर आपसे मैं पूछूंगा PE2 क्या होगा तो आप बोलोगे सर 1/2। ठीक है, फिर मैं आपसे वही चीज पूछूंगा कि रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकलने का क्या चांसेस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, PA/E1, है ना। तो PA/E1 आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे सर, 3/7, क्योंकि 3 रेड बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल नीचे कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA/E2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेड बॉल है और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो 5/11 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आर डी शर्मा में ऐसे डायग्राम के थ्रू बताया गया है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं, दोनों सेम प्रोसेस है। अगर आपको ये इजी लगता है ये करो, चाहे दोनों सेम ही चीज है, बस इसमें थोड़ा डायग्राम करके बताया है। बट अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, हमने ये तो फाइंड आउट कर ली कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बट मैं अगर क्वेश्चन में ये ऐड ऑन कर दूं कि भैया जो रेड बॉल निकला है वो सेकेंड बैग से ही निकलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, जो रेड बॉल अगर हम लोग निकाले हैं वो किससे निकलना चाहिए, सेकेंड बैग से निकलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड द बेस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा यहाँ पे अपॉन में ए, क्योंकि हमको पता चल गया रेड बॉल निकलेगा। ठीक है, लेकिन किस बैग से निकलेगा, बैग सेकेंड से, तो ऊपर में लिख देंगे E2। जो भी हमको निकालना रहेगा वो ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में जो गिवन हैपन हो चुका है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को बताया गया था फॉर्मूला, ये होता है P ऑफ A और ऊपर क्या हो जाता है PE2 इंटरसेक्शन A। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपको बोलूं P ऑफ A है क्या, तो बोलोगे सर अभी तो फाइंड आउट कर लिया हम लोग P ऑफ A। ये देखिए P ऑफ A है ना, P ऑफ A फाइंड आउट कर लिए, तो क्या है वो उसको वहां पे लिख देते हैं। तो P ऑफ A है मेरा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि बैग E2 से रेड बॉल निकलने का क्या चांसेस है, समझ लो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन होता है ना। तो कॉमन मतलब E2 क्या है मेरा सेकेंड बैग, और ए क्या है मेरा रेड बॉल। ठीक है, तो सेकेंड बैग से रेड बॉल निकलने का ये भी हम लोग ने यहाँ फाइंड आउट कर चुका हूँ, हम लोग ये वाला पार्ट है ना, बैग सेकेंड से रेड बॉल आने का क्या चांस है, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो इसको अब लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे, क्या लिखेंगे PE2 इंटू P, क्या लिखेंगे A/E2। क्लियर है, तो P ये भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, P2 होगा 1/2 और PA/E2 हो जाएगा 5/11, है ना। अपॉन नीचे हमारा क्या था 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। ठीक है, अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 35/11।
68। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। तो आप लोगों को पता चल गया बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझा या सीखा, ठीक है, तो बिलीव करो कि आपको बेस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और हर एक क्वेश्चन को स्मूथली आप बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बाकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से जानिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वहां से आप देख करके सॉल्यूशन देख करके समझ करके और फिर से क्वेश्चन पे अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए ताकि आपको आंसर मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।